आज हम लोग एक नया टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके मदद से प्रेजेंटेशन संबंधित कार्य किए जाते हैं। जैसे स्कूल में, कॉलेज में विद्यार्थी अपने बात को प्रेजेंट करना चाहते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपने बात को प्रेजेंट करना चाहता है, डॉक्टर अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहता है, तो अपनी बात को प्रेजेंट करने का ये सबसे अच्छा टूल है, या हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का एक अच्छा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आइए हम डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया। बिल्कुल सही बात है। अगर जहां पे माइक्रोसॉफ्ट आगे लगा हो तो ऑब्वियस सी बात है, जान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, जहां पर भी एमएस लिखा है यानी माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसे डेवलप किया है। यह एक ग्राफिक प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम है, अर्थात ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसका प्रयोग व्यावसायिक प्रस्तुतिकरण यानी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में भी किया जाता है। अगर हमें प्रेजेंटेशन करना है तो अगर व्यवसाय यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो यानी स्लाइड शो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, स्लाइड के रूप में प्रदर्शित करेंगे। पावर पॉइंट कंप्यूटर से जुड़े प्रस्तुतिकरण उपकरण यानी प्रेजेंटेशन जो भी डिवाइस द्वारा तैयार प्रस्तुतिकरण को दर्शाता है। जैसे आपने प्रोजेक्टर लगा दिया है तो प्रोजेक्टर से वो दिखाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा ये होता है और काफी पॉपुलर है। ठीक है, हाँ, मतलब चाहे स्टूडेंट के बीच में हो, चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आप अपनी बात को अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं इस प्रोग्राम की सहायता से प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन के लिए हैंड्स आउट, ठीक है, इसमें आपका हैंड आउट्स होता है, स्पीकर नोट्स, जो स्पीकर बोलता है उसके बारे में नोट्स के साथ प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा अर्थात प्रेजेंटेशन आउटलाइन को भी तैयार किया जाता है। ठीक, प्रेजेंटेशन आउटलाइन मतलब प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें होंगी। अगर हम पावर पॉइंट में डिजाइन टेम्पलेट की बात करें, डिजाइन टेम्पलेट का मतलब वो ये होता है कि वो पूरा बना बना डिजाइन रहेगा, केवल आप वहां पे अपने कंटेंट डाल दीजिए। मटेरियल और डिजाइन तो सब सेम रहेगा, आप अपने वहां पे जो भी आपको टेक्स्ट लिखना हो वो टेक्स्ट लिख दीजिए। तो के प्रयोग द्वारा स्लाइड शो के रूप व आकार को बदलना यानी चेंज किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन को प्रभावी अर्थात इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो बना इसमें आपका फॉर्मेट होते हैं, उस फॉर्मेट में केवल आप जो भी चेंज करना चाहो उसको चेंज करो। आगे बता दें, बनाने के लिए तालिका अर्थात टेबल होता है और इसमें चार्ट बने होते हैं, वीडियो, ध्वनि, साउंड इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें इनबिल्ट रहता है, आपको केवल सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, और अलग से भी आप चाहो तो इंसर्ट कर सकते हो। पावर पॉइंट में 35 ms की स्लाइड शो तैयार की, मतलब कि 35 mm की, मतलब 35 mm की स्लाइड शो तैयार किया सकता है। अथवा इंटरनेट पर वर्चुअल यानी हम बात करें वर्चुअल प्रेजेंटेशन को रन भी किया सकता है, इसमें वर्चुअल रन भी हो सकता है। पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन को नॉर्मल व्यू में भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ हम नॉर्मल व्यू में भी अगर हम प्रेजेंटेशन को तैयार करना चाहें तो हम प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। आइए हम पावर पॉइंट के विंडो की बात करते हैं। तो अगर हम पावर पॉइंट के विंडो की बात करें तो पावर पॉइंट का विंडो दिखने में इस तरह से होता है। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार है, तो चाहे वो वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, सब में आपका इसी तरह का है। दूसरा वाला आपका ये मेनू बार है। तीसरा ये टाइटल बार है। ये रिबन बार है। अच्छा, रिबन बार में क्या होगा, चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, उसमें जो टूल्स हैं वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से बदल जाएंगे। जैसे वर्ड है उसमें वर्ड से रिलेटेड टूल्स होंगे, एक्सेल है तो एक्सेल में एक्सेल से रिलेटेड टूल्स होंगे, पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट से रिलेटेड टूल्स होंगे। लास्ट में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का भी बटन होता है। वो ये चीजें ऊपर वाली लगभग सब में सेम होती है। आगे हम बात करते हैं, यहां पे देखिए स्लाइड का अलग से दिखता है। अब ये स्लाइड का ये पैन है, यहां पे आपका देखिए प्लेस होल्डर्स हैं। ये प्लेस होल्डर है, मतलब जहां पे हम अपने कंटेंट लिखेंगे, इसको बोलते हैं वर्क एरिया या ब्लैंक स्लाइड। ठीक, तो ये आपने देखा पावर पॉइंट के विंडो की यह आपका फिगर है। अब स्लाइड के बारे में बात करते हैं, ये स्लाइड है क्या। अगर हम स्लाइड के उस बारे में समझना चाहें स्लाइड है क्या, तो स्लाइड हमारे द्वारा बनाया यानी डिजाइन किया गया प्रेजेंटेशन के अलग अलग पृष्ठ या पेज होते हैं। स्लाइड क्या हमारे द्वारा बनाया गया प्रेजेंटेशन का अलग अलग पेज है। आगे हम बात करते हैं स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किया था। अगर हम स्लाइड को अगर प्रस्तुत करना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। स्लाइड को बनाने के लिए शीर्षक अर्थात टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स आदि का भी प्रयोग किया जाता है। अगर स्लाइड में आप टाइटल का प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं और ग्राफिक्स का भी प्रयोग करते हैं। आगे बात करें स्लाइड डिजाइन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव, यानी हम सम इंपॉर्टेंट इफेक्ट यूज इन स्लाइड। तो हम देखते हैं एनिमेशन इफेक्ट। तो एनिमेशन इफेक्ट की हम बात करें तो स्लाइड में ध्वनि प्रभाव अर्थात साउंड इफेक्ट, टेक्स्ट तथा विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित ट्रांसफर होना ही एनिमेशन प्रभाव यानी एनिमेशन इफेक्ट कहलाता है। उसमें एनिमेशन इफेक्ट होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह से चीजें जाएंगी। ठीक, एनिमेशन का मतलब होता है मूविंग इमेज इज नोन एज एनिमेशन। जो भी इमेज मूव करने लगी उसे हम एनिमेशन ही बोलते हैं। वैसे एनिमेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, तो सजावट और या दूसरे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मूविंग पिक्चर टेक्स्ट एवरीथिंग इज नोन एज एनिमेशन। ठीक, आगे बात करते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट का मतलब सेम उसी स्लाइड की कॉपी बनाना। ठीक, तो वर्तमान प्रेजेंट में सक्रिय यानी एक्टिव स्लाइड की कॉपी अर्थात उसी के समान इक्विवेलेंट एक अन्य स्लाइड बनाना प्रतिलिपि यानी डुप्लीकेट स्लाइड कहलाती है। ठीक, आगे हम बात करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। अगर हम स्लाइड ट्रांजिशन की बात करें तो इसका अर्थ है स्लाइड के तत्वों यानी एलिमेंट्स को प्रदर्शित रिप्रेजेंट करने के लिए से होता है, अगर उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहें। आगे बात करते हैं रिकॉर्ड नरेशन। रिकॉर्ड नरेशन क्या है? प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते समय हमारे द्वारा दिए गए विवरण अर्थात डिस्क्रिप्शन अथवा ध्वनि साउंड को रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड नरेशन कहलाता है। जो भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं दैट इज नोन एज अ रिकॉर्ड नरेशन। आगे हम देखते हैं स्पीकर नोट। व्हाट इज स्पीकर नोट? स्पीकर नोट क्या है? प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड शो शुरू होने के समय वक्ता यानी स्पीकर कुछ बोलता है तो ये नोट्स उसे बोलने के लिए तथ्य फैक्ट प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करता है। मैंने स्पीकर कुछ बोलना चाहता है तो इसकी मदद से स्पीकर को बोलना आसान होता है। आगे बहुत बात करते हैं आउटलाइन। अगर आउटलाइन की बात करें तो प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन करते समय एक विकल्प यानी ऑप्शन आउटलाइन के रूप में उपस्थित होता है जिसमें प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन का शीर्षक, टाइटल और मुख्य टेक्स्ट अर्थात मेन टेक्स्ट प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट होता है। मेन टेक्स्ट को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बात करें दैनिक जीवन में एमएस पावर पॉइंट का उपयोग, यूज ऑफ, जैसे हमने शुरुआत में बता दिया था कि पावर पॉइंट का यूज लगभग हर फील्ड में। आइए और डिटेल में देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग डिजिटल रिज्यूम बनाने में करते हैं, यानी हमें अपनी बात को डिजिटली रिप्रेजेंट करना है वहां कर सकते हैं। डिजिटल रिज्यूम द्वारा व्यक्ति अपने कौशल यानी स्किल को आसानी से समझा सकता है, यानी पीपीटी के माध्यम से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने बारे में बता सकता है कि उसके अंदर क्या क्या स्किल या क्वालिटीज है। आगे बात करते हैं घर में माता पिता अपने बच्चों को पावर पॉइंट की सहायता से विषय वस्तु को आसानी से समझा सकते हैं, यानी माता पिता, टीचर या कोई भी व्यक्ति किसी बात को अगर समझाना चाहता है तो पीपीटी बनाकर उसको आसानी से समझा सकता है। किसी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर किसी प्रोजेक्ट मैनेजर अपने किसी भी प्रोजेक्ट को पावर पॉइंट के द्वारा आसानी से प्रस्तुत रिप्रेजेंट कर सकता है। आगे बात करते हैं बड़े कोचिंग संस्थान में किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए इसका प्रयोग बहुतायत होता है। कोचिंग में जैसे कि मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, तो हमने क्या किया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लिया, अब आपको क्लास ले रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक, आगे बात कर रहे हैं प्रस्तुतिकरण बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए समझते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। पावर पॉइंट के प्रत्येक प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में स्लाइड का एक क्रम होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर के अनुसार ही स्क्रीन पर प्रदर्शित रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं कुछ भी आपने बना लिया। आप जब भी प्रेजेंट करने जाइए तो उसका एक क्रम जरूर रखिए कि किस क्रम में आप क्या बताएंगे। तो स्लाइड जो क्रम होता है उसे बोलते हैं स्लाइड शो कहलाता है। यानी अगर हम बात करें किस क्रम में वो जाएगा, रिप्रेजेंट होगा, इस चीज को कहा जाता है स्लाइड शो। प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन की स्लाइड में अपने विचारों को हम प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट करने के लिए टेक्स्ट पिक्चर अथवा ध्वनि का प्रयोग ग्राफिकल पृष्ठभूमि अर्थात ग्राफिकल बैकग्राउंड पर किया था। जो भी बैकग्राउंड होता है उसमें हम पिक्चर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट
में जो भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए विभिन्न स्लाइड को तैयार करना पड़ता है। पहले आपको प्रेजेंटेशन देना है तो पहले आप स्लाइड को बना लोगे। परीक्षा से संबंधित हम कुछ बातों को करेंगे, जैसे कट, कॉपी अथवा पेस्ट करने के लिए मेनू सेलेक्ट। तो जल्दी हम लोग अब कट कॉपी पेस्ट की बात करें तो किस में होगा, तो कट कॉपी पेस्ट आपका ये एडिट ऑप्शन होता है। बिल्कुल सही, लगभग सब में ही होता, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट। आगे है उपयोगकर्ता यानी यूजर डॉक्यूमेंट का जो नाम देता है उसे कहते हैं, जो भी नाम देता है उसे हम बोलते हैं फाइल का नाम। ठीक, फाइल नेम जनरली टाइटल बार पे दिखाई पड़ता है। आगे है डॉक्यूमेंट में जो भी चिन्हित निश्चित स्थल लोकेशन में पहुंचाने रिप्लेस के लिए उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जैसे बुक मार्क। जैसे बुक मार्क मतलब वहां पे हम मार्किंग बना लेते हैं जिससे हम डायरेक्ट वहां पहुंचे। जैसे कि आप कोई बुक्स पढ़ते हैं तो बुक में कोई धागा रख लिए या कोई पेज रख लिए तो दैट इज द बुक मार्क, जिससे हम डायरेक्ट उस पेज तक पहुंचे। डायरी में क्या होता है कि एक पतला सा धागा होता है, उस धागे की मदद से हम डायरेक्ट उस पेज तक पहुंच जाते हैं, दैट इज द बुक मार्क। आगे है हियरार्की में, अगर हम हियरार्की की बात करें, हियरार्की में आइटम के स्तर लेवल में बदलाव के लिए उपयोग किया जाता है तो टैब का प्रयोग करते हैं। अगर हम हियरार्की की बात करें तो टैब की मदद से हम इस चीज को कर सकते हैं। आगे देखते हैं फुट नोट की बात करें। फुट नोट और एंड नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फुट नोट और एंड नोट की बात करें तो फुट नोट अथवा एंड नोट का उपयोग के लिए किया जाता है, किसके लिए करते हैं, रेफरेंस के लिए करते हैं। ठीक, फुट नोट और एंड नोट का, जैसे कई बार आपने देखा हो कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बारे में जो लिखा होता है दैट इज अ फुट नोट एंड एंड नोट। ठीक, आगे है अब आता है फुट नोट क्या होता है। फुट नोट हर पेज के लास्ट में होता है और एंड नोट की बात करें तो एंड नोट सबसे लास्ट में होता है। ठीक, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है, दैट इज एंड नोट। क्रमिक, अगर सीरियल कमांड की बात करें, कई क्रमिक निर्देश के स्थान पर एक ही शॉर्टकट को निर्धारित करना हो तो दैट इज अ मैक्रो। मैक्रो क्या कर लेता है, पूरी जितना भी आपने कार्य किया उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। आगे सामान्यतः अंडरलाइन, ठीक है, अलाइंड, सामान्यतः अलाइन टेक्स्ट को कॉलम में रखने की प्रक्रिया क्या है, दैट इज जस्टिफाइड। मतलब एक सामान्य जो रखते हैं उसे हम बोलते हैं जस्टिफाइड। आगे मेल मर्ज घटक है कंपोनेंट का, तभी शुरुआत में पढ़ाया है हमने। मेल मर्ज आपका माइक्रोसॉफ्ट का सबसे अच्छा फीचर है। ठीक, और किस लिए होता है, लेटर बनाने के लिए होता है। आगे बात है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है जो फिट हो। तो डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 16 फाइल के लिए एक्सटेंशन, तो हमने बताया था जो भी अगर आप 2000 के बाद से जितने भी आए हैं उनका एक्सटेंशन उसमें एक्स लग गया। उससे पहले की बात करें तो वहां जब पीपीटी था, लेकिन अब .ppt x हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेम्पलेट को फाइल के रूप में सुरक्षित सेव कर सकते हैं, तो वहां पे अगर हम उसको एक्सटेंशन के रूप में करना तो .potx है। ठीक, आगे हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट में संबंधित कुछ शॉर्टकट की करने से हमें काम में आसानी होती है। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में शॉर्टकट की देखें तो उसे Ctrl+N है। Ctrl+N से न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वैसे Ctrl+N सभी में नया बनाने के लिए होता है। अगर वर्ड की बात करें वहाँ Ctrl+N से नई फाइल बनती है, एक्सेल भी बनती है। ठीक, तो यहाँ पर भी Ctrl+N से आपका नई फाइल आपकी बनेगी। ठीक है, आगे देखते हैं Alt+H एंड F की बात करें तो चयनित टेक्स्ट को फॉन्ट का आकार बदलने में, अगर हमने Alt दबाया, H दबाया, F दबाया तो फॉन्ट के साइज को हम बदल सकते हैं। आगे Alt+W तो ये है जूम डायलॉग्स बॉक्स खोलने के, अगर हमें जो जूमिंग करना है, छोटा या बड़ा करना है तो उसके लिए Alt+W का हम यूज करेंगे। Ctrl+X तो ये तो कट है, कट का सभी में ये ऑप्शन आता है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट में, सभी में टेक्स्ट को कट करने के लिए हम Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। आगे Ctrl+Z की अगर हम बात करें तो लास्ट में किए गए कार्य को पूर्ववत अंडू करना। अगर Ctrl+Z किया तो जो भी आपने कार्य किया होगा उसको अंडू कर देगा। Ctrl+ अगर हम S की बात करें तो प्रेजेंटेशन को सेव करना, जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया उसको सेव करने के लिए हम लोग Ctrl+S का प्रयोग करेंगे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। Ctrl+N, P की हम बात करें तो ये प्रेजेंटेशन में पिक्चर को सम्मिलित करता है। ठीक, Ctrl+N और P जो है प्रेजेंटेशन में पिक्चर को, जो भी पिक्चर उसको सम्मिलित करता है। Alt+H+S की बात करें तो जो भी प्रस्तुतिकरण में आकृति या शेप है को इंसर्ट करना, यानी अगर आप कोई चीज कोई सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई शेप करना चाहते हैं तो उसके लिए। Alt+G, H की बात करें तो प्रेजेंटेशन में थीम सम्मिलित करना, अगर आपने कोई पिक्चर में उसमें थीम है तो उस थीम को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। Alt+H एंड L की बात करें तो प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स को नक्शा या खाका तैयार करना, यानी अगर हम उसका एक प्रेजेंटेशन का स्लाइड का एक लेआउट तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं।
पेज डाउन अगली स्लाइड पे जाने के लिए। पेज डाउन पे जनरली क्या होता है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज में जाने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं पेज अप। पेज अप में प्रीवियस स्लाइड पे जाने पे, ठीक, अगर हम पेज अप करेंगे तो जो पहली वाली स्लाइड है उसमें जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आगे Alt+H की बात करें तो होम टैब पर जाने के लिए Alt+H की मदद से हम होम टैब पर जाते हैं। Alt+N की बात करें तो इंसर्ट टैब पर जाने के लिए। F5 की बात करें तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। एस्केप की बात करें तो स्लाइड शो को समाप्त यानी एंड करने के लिए। और Ctrl+Q की बात करें तो पावर पॉइंट को बंद करने के लिए। अगर पावर पॉइंट को बंद करना है, क्विट करना है, तो हम Ctrl+Q का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं रिबन की कीबोर्ड द्वारा नेविगेट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग। शॉर्टकट की फॉर नेविगेटिंग द रिबन फ्रॉम द कीबोर्ड ओनली, ठीक है, हम कीबोर्ड उसको देखेंगे। तो Alt+F काफी कॉमन है फाइल को खोलने के लिए। अगर आपने Alt+F दबाया तो ये फाइल को खोलने का प्रयोग करेगा। Alt+G की बात करें तो ये डिजाइन टैब खोलने के लिए। अगर आपको डिजाइन टैब खोलना है तो Alt+G दबा दीजिए। Alt+K की बात करें तो ये ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि ट्रांजिशन में जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो दैट इज नोन एज अ ट्रांजिशन। Alt+A की बात करें तो ये एनिमेशन टैब खोलने के लिए। अगर हमें एनिमेशन टैब खोलना है तो Alt+A की हम प्रयोग कर सकते हैं। Alt+S की बात करें तो यह स्लाइड शो टैब खोलने के। अगर हमें स्लाइड शो टैब खोलना है तो Alt+S यूज करेंगे। Alt+R की बात करें तो रिव्यू टैब। रिव्यू टैब की मदद के लिए हम Alt+R की यूज करेंगे। Alt+W की बात करें तो व्यू टैब। व्यू मतलब देखना, अगर हमें देखने के लिए करना है तो Alt+W का इस्तेमाल करेंगे। Alt+Q, अगर Alt+Q की बात करें तो इसमें सर्च बॉक्स खोलने के लिए। किसके लिए? सर्च बॉक्स खोलने के लिए, ओपन करने के लिए। फाइंड देन एंटर द सर्च, जो भी आपको सर्च करना है तो Alt+Q की मदद से हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं और इस कीबोर्ड शॉर्टकट की टैब की। अगर हम टैब की बात करें, जो टैब दबाते हैं, जब हम टैब दबाएंगे तो फोकस को रिबन पर Shift+Tab, ये अगर शिफ्ट के साथ टैब दबा देंगे तो जो कमांड देने के लिए मूव करना, मतलब कमांड से मूव करेगा। जैसे ये डाउन, ये एरो है, डाउन डाउन अप लेफ्ट, ठीक, तो जैसे ये अप है, ये डाउन है, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है। तो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे, अगर हमें ऊपर नीचे अथवा दाएं बाएं मूव करने के लिए राइट एरो की रिबन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? राइट एरो की का। आगे बात करते हैं Ctrl+F1। अगर Ctrl+F1 की हम बात करें तो रिबन का विस्तार यानी एक्सपेंड और कोलैप्स करना, ठीक है। Ctrl+F1 से हम उसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कोलैप्स भी कर सकते हैं। Shift+F10 की हम बात करें, Shift+F10 की बात करें, जो भी हमारा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्टेक्स्ट मेनू पर प्रदर्शित करना। जैसे मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं तो अगर आप इसको देखना चाहें तो अपने वीडियो को पॉज करके भी आसानी से देख सकते हैं। ये नहीं कि आपको लगा कि वो पिछला छूट गया है या ध्यान से देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आगे बढ़ा सकते हैं। F6 की बात करें तो फोकस को दूसरे फलक यानी पेन पर मूव करने के लिए कर सकते हैं। कि टैब की और शिफ्ट की बात करें तो रिबन में पहले प्रीवियस और बाद नेक्स्ट में दिए गए निर्देश या कमांड पर जाने के लिए। स्पेस बार और सेंटर की बात करें तो जो भी चयनित निर्देश है अर्थात सेलेक्टेड कमांड को सक्रिय यानी एक्टिवेट करने के लिए एवं रिबन पर नियंत्रण करना। अगर रिबन पर नियंत्रण करना है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे स्पेस बार और इंटर की हम बात करते हैं। तो अगर हम स्पेस बार और या इंटर की बात करें तो जो रिबन पर चयनित मेनू, जो सिलेक्टेड मेनू है और गैलरी है, उसको खोलने के लिए करेंगे। डाउन एरो की बात करें तो रिबन पर चयनित सूची सिलेक्टेड टेक्स्ट को खोलने, जैसे फॉन्ट सूची को खोलने के लिए। इंटर की बात करें तो रिबन पर नियंत्रण में संशोधित मान मॉडिफाई वैल्यू को समाप्त करना। अगर इंटर दबा दिया तो जो भी है वो कंप्लीट हो जाए, समाप्त करना और फोकस को दस्तावेज में वापस ले जाना। अगर आपने इंटर की दबा दिया तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसका काम पूरा हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रेस आल्ट की। अगर हम आल्ट की बात करें तो प्रत्येक रिबन कमांड द्वारा दिए गए मुख्य बिंदु छोटे वर्गों यानी स्क्वायर्स में दिखाई देता है। अगर आपने आल्ट बटन प्रेस किया तो जितने भी हैं वो वहां पे छोटे छोटे स्क्वायर में दिखाई देने लगते हैं, ठीक। आल्ट शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, अगर आपने आल्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, एरो दबाया तो पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए आप पैराग्राफ को बढ़ा सकते हैं। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, लेफ्ट से बढ़ा सकते हैं और राइट से घटा सकते हैं, ठीक।
इसी तरह आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो जाएंगे तो पैराग्राफ को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो का प्रयोग करेंगे तो सिलेक्ट किए गए जो पैराग्राफ को नीचे ले जाने के लिए, ठीक। तो होता क्या, अगर आप शॉर्टकट की जान लेते हैं तो काफी काम आपका फास्ट हो जाता है। अगर हम आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की बात करें तो जो भी आपने सिलेक्ट टेस्ट किया है उस पैराग्राफ को नीचे ले सकते हैं। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अगर सिर्फ प्लस का यूज किया है तो हेडिंग के नीचे टेक्स्ट का प्रसार इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस माइनस का बात करें तो हेडिंग के नीचे जो भी टेक्स्ट होगा उसको कोलैप्स यानी संक्षेप में कर सकते हैं। और आल्ट प्लस एन कॉमा जे की बात करें तो पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट के रूप में एम्बेडेड दस्तावेज, ऑब्जेक्ट के रूप में होता क्या कि आप पावर पॉइंट में कोई चीज एम्बेड कर दिया, मतलब एम्बेड का मतलब होता है धसा देना, ठीक है। दस्तावेज या स्प्रेडशीट सम्मिलित करना, जैसे सपोज आप पावर पॉइंट में एक्सेल की सीट इंसर्ट करना चाहते हैं या पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम उसे आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन और जे की मदद से इंसर्ट या एम्बेड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि PA यानी पैन, यह विंडो का एक अनुभाग अर्थात सेक्शन है जो उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सामान्यतः प्रोग्राम में जानने वाली सुविधाएं फीचर्स के लिए अतिरिक्त जानकारी एडिशनल इंफॉर्मेशन अथवा त्वरित एक्सेस क्विक एक्सेस प्रदान करता। पैन की बात कर रहे थे ये, ठीक है। तो पैन से हमें क्विक एक्सेस मिलता है। आगे बात करते हैं शॉर्टकट की और देखते हैं। आल्ट प्लस एन और डब्ल्यू की बात करें तो पावर पॉइंट में वर्ड आर्ट सम्मिलित करने के लिए, वर्ड आर्ट में क्या होता है, वर्ड आर्ट मतलब जो शब्द है वो काफी आर्ट के रूप में होता है। आगे बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी की बात करें तो पावर पॉइंट में जो भी सिलेक्टेड आपका चयनित सिलेक्टेड समूह को असमूहिक यानी अनग्रुप करने के लिए, ग्रुप में है तो उसको अलग करने के लिए। नेक्स्ट है चयनित किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को संपादित करने में प्रयोग किए जाने वाले शॉर्टकट की का। अगर हम शॉर्टकट की बात करें, यूज टू एडिट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जो भी सिलेक्ट किया है उसको एडिट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आगे हम शॉर्टकट की का अगर हम प्रयोग करते हैं शिफ्ट प्लस राइट एरो। अगर हम राइट एरो की बात करें तो दाईं ओर राइट साइड से एक वर्ण यानी एक कैरेक्टर को चयनित या सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। आगे शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की बात करें, अगर शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो यूज करते हैं तो बाईं ओर से एक वर्ण अर्थात एक कैरेक्टर को चयनित करने के लिए किया जाता है। आगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की बात करें तो किसी शब्द यानी वर्ड के अंतिम भाग को चयनित करने के लिए, अगर हमें अंतिम भाग सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट करते हैं किसी शब्द के प्रारंभिक भाग को चयनित करना, अगर हमें शुरुआत को चयनित करना है तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो का प्रयोग करते हैं। एस्केप क्या होता है, किसी को हटाने के लिए, कोई भी ऑप्शन आपने किया तो ऑब्जेक्ट को चयनित सेलेक्ट करना, जब ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट को चयनित किया जाता है वह एस्केप दबा देंगे तो जनरली जो भी आपने किया है उसको एक तरह से डिस्पोजल कर देना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को चयनित करना या ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट को चयनित करना, उसके लिए भी इसका कार्य कर सकते हैं। आगे है टैब की या शिफ्ट की। टैब से भी हम दूसरे ऑब्जेक्ट को चयनित सेलेक्ट करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट चयनित हो या सेलेक्ट हो, अगर एक ऑब्जेक्ट में दूसरे जाना है तो हम टैब की या शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम लेफ्ट स्क्वायर की ब्रैकेट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को एक स्थान पीछे, बैक वन पोजीशन, एक स्थान पीछे ले जाने के लिए। अगर इसी तरह कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को एक स्थान यानी फॉरवर्ड वन पोजीशन की बात करते हैं। अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को पीछे भेजना इसका काम है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट स्क्वायर की बात करें तो ऑब्जेक्ट को आगे यानी फॉरवर्ड भेजना। कंट्रोल प्लस ए की बात करें तो सभी ऑब्जेक्ट को चयनित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे बात कर रहे थे कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज करें तो मीडिया को चलाने, प्ले और रोकने, प्ले एंड पॉज के लिए भी होता है। अगर मीडिया चल रहा है तो प्ले पॉज के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ए की बात करें, सभी स्लाइडों को स्लाइड सॉर्टर व्यू में चयनित करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए होता है सभी के लिए, कंट्रोल प्लस ए सबको सिलेक्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस अगर बैक स्पेस की बात करें तो बाईं ओर अर्थात लेफ्ट स्लाइड से एक शब्द वर्ड को हटाने के लिए, एक शब्द हटाना है तो हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। आगे हम डिलीट की बात करें तो दाईं ओर से एक वर्ड कैरेक्टर को हटाने के लिए, अगर दाईं ओर से एक कैरेक्टर हटाना है तो हम लोग डिलीट का प्रयोग करते हैं।
आगे हम कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस ड्रैग की बात करें तो पावर पॉइंट में दिए गए ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि कॉपी बनाने के लिए अगर ऑब्जेक्ट को कंट्रोल दबाइए और डी दबा के इसे ड्रैग करिए, या कंट्रोल डी दबाइए कंट्रोल दबा के ड्रैग करिए, दोनों से उसकी कॉपी बन जाती है। ठीक, कंट्रोल प्लस वाई को अंतिम भाई रीडू है, मतलब जो भी आपने कार्य किया था किए गए कार्य को पुनः करना, जैसे अंडू कर दिया फिर से रीडू कर दो फिर से कर देगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी की बात करें तो केवल फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाना, जैसे फॉर्मेटिंग है तो जैसे आपने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ अपने टेक्स्ट में कर रखा है और आप चाहते हैं केवल उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, आप पूरे टेक्स्ट की नहीं चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाएंगे तो फॉर्मेटिंग की कॉपी हो जाएगी। आर प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट की बात करें तो ये क्या गया, एनिमेशन पेंटर की प्रतिलिपि कॉपी बनाना, जो भी आपका एनिमेशन पेंटर होगा उसकी ये प्रतिलिपि बना लेगा। आगे बात करते हैं और भी शॉर्ट। टैब से क्या होगा, अगले सेल में जाने के लिए। डाउन एरो से क्या होगा, नीचे जाने के लिए। शिफ्ट प्लस टैब से क्या होगा, प्रीसीडिंग सेल मतलब पहले के सेल में जाने के लिए। अप एरो से क्या होगा, प्रीसीडिंग रो में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस टैब से क्या होगा, सेल में आगे बढ़ने के लिए। ठीक, शिफ्ट प्लस अगर F10 की बात करें तो ये इंसर्ट करने के लिए, शॉर्टकट मेनू के लिए। अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की बात करें तो फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एंगल की बात करें तो ये ब्रैकेट घटाने या बढ़ाने के लिए। कंट्रोल प्लस टी की बात करें तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलकर कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग करने के लिए। अगर हम बात करें शिफ्ट प्लस F3 की बात करें तो वाक्यों अथवा शब्दों को अपर केस, अगर हमें अपर केस में करना है अर्थात लोअर केस में परिवर्तित करना है तो शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करेंगे। ठीक, कंट्रोल प्लस अगर हम इक्वल की बात करें, इक्वल साइन की बात करें तो ये क्या करेगा, सब स्क्रिप्ट एक होता है सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट। जैसे ये है H2O तो इसमें देखिए 2 क्या है, नीचे की ओर, तो ये दैट इज द सब स्क्रिप्ट। अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की बात करें सुपर स्क्रिप्ट, जैसे आपने लिखा 2 पे पावर 3 तो ये ऊपर लिखा दैट इज द सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए। कंट्रोल प्लस के की बात करें तो हाइपर लिंक इंसर्ट करने। हाइपर लिंक हमने बताया था कि हाइपर लिंक क्या होता है कि क्लिक करेंगे कोई नया पेज ओपन होगा। कंट्रोल प्लस अगर स्पेस बार की बात करें तो टास्क पैन खोलने के लिए, अगर टास्क पैन खोलना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से टास्क हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग करेंगे। आगे है टास्क पैन का मतलब ये है कि क्या टास्क है उसके बारे में बताएंगे। टास्क पैन विंडो में 4 भाग होते हैं। पहला है टेक्स्ट लेआउट, दूसरा है कंटेंट लेआउट, तीसरा है टेक्स्ट एंड कंटेंट लेआउट और चौथा अन्य अदर लेआउट। तो टेक्स्ट लेआउट में अगर हम टेक्स्ट लेआउट की बात करें तो टेक्स्ट लेआउट में स्लाइड पर टेक्स्ट से संबंधित लेआउट दर्शाया जाएगा। भाई नाम ही टेक्स्ट है तो टेक्स्ट संबंधित चीजें दिखाई देगा। और कंटेंट लेआउट की बात करें तो कंटेंट लेआउट स्लाइड में तालिकाएं अर्थात टेबल, क्लिप आर्ट, मीडिया क्लिप अथवा पिक्चर से संबंधित लेआउट को दर्शाता है। टेक्स्ट अथवा कंटेंट लेआउट की बात करें तो टेक्स्ट एंड कंटेंट लेआउट में स्लाइड पर टेक्स्ट अथवा कंटेंट से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो होगा। ठीक, स्लाइड्स और इनके विभिन्न अगर व्यूज की बात करें तो इसमें डिफरेंट व्यू क्या है, तो स्लाइड में किए जाने वाले विभिन्न कार्य डिफरेंट वर्क के आधार पर इसमें जो व्यू भी है वो अलग अलग है। तो जैसे कि डिफरेंट प्रकार के व्यूज का हम प्रयोग करते हैं, कौन कौन से हैं, प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड को मॉनिटर यानी मॉनिटर स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के देखने के लिए हम लोग स्लाइड शो मेनू का विकल्प प्रयोग करते हैं।